श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना भिन्न भिन्न मार्गों में भिन्न भिन्न प्रकार से करी जाती है। जैसे कोई कर्म में फंसा है तो उसके लिए आध्यात्म माने जो अपने नित्य कर्म है उसी में लगे रहना, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करना, और जो नित्य है नैमित्तिक है काम्य कर्म है उनके अनुसार जीवन को चलाना, ये उनका अध्यात्म। जो योग के मार्ग से चलने वाले हैं उनके लिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने शरीर को मोड़ माड़ करके आसन करना, प्राणायाम करना और उसी में आध्यात्म समझ लेना। उसके पश्चात आ जाते हैं भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में आने के बाद फिर माला पहनना, हाथ पे थैला रखना, मंदिर में जाना, मत्था टेकना, इस प्रकार से भगवान का नाम लेते रहना, ये आध्यात्मिक साधना हो गई। उसके पश्चात जो उपासना के मार्ग पर चलते हैं वो अनेक प्रकार के नियम पकड़ लेते हैं कि हम गंगा जी में ठंडे पानी में खड़े होकर के गायत्री का जप करेंगे और बीमार पड़ जाते हैं। उसके पश्चात अनेक प्रकार के व्रत करेंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, और उसी में लग करके वह हमारा अध्यात्म चल रहा है। जो ध्यान वाले हैं वो आधा घंटा ध्यान करेंगे, 3.5 घंटा फ्रस्ट्रेशन करेंगे। आध्यात्मिक साधना। अब ज्ञान मार्ग के अनुसार आध्यात्मिक साधना माने क्या, ये हमको समझना है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है 24 घंटे में 24 घंटे सावधान रहना, ये आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि जितनी भी परेशानियां होती है वो केवल सावधानी टूट जाने से। यदि हम सावध रहे तो हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। और इसी अभ्यास को इस ग्रंथ में ज्ञान और विज्ञान का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। जैसे पहले बताया था कि ज्ञानम दृग्दृश्योर भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवाद्वयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। 42वें श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जब हम इस द्वैत में फंसे हैं, हम भोगने वाले, जानने वाले, और ये दुनिया जानी गई। पहले जाना थी, फिर इच्छति और फिर करोति। जिस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है उस वस्तु के बारे में इच्छा नहीं होती। तो हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी में दिन के समय काम तो कुछ होता नहीं, दिन के समय क्या कभी नहीं होता। तो सामने बैठेंगे टीवी के और वहां टेली मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। आलू काटने की मशीन 1 मिनट में 10 किलो आलू कट सकते हैं और सभी के सभी आलू के टुकड़े एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के, और वो फटाफट निकाल देता है। अब वहां बैठे बैठे जाना कि ज्ञान हो गया। उसके बाद इच्छति, लेना चाहिए, सस्ता है, तो अभी लेंगे तो केवल 2,000 रुपये, बाद में लेंगे तो 20,000 रुपये, 18,000 रुपये का फायदा और ले लिया। अब घर में रहने वाले 2.5 लोग, अब ये 2.5 लोगों के लिए वो आलू की मशीन जो 1 मिनट में 10 किलो काट सकती है,
अब फिर क्या करें? वो आलू कटवा के लोगों को बुलाना, चलो आ जाओ हमारे खाने के लिए। क्यों? कि मशीन ही है। तो पहले जाना थी, फिर इच्छति, फिर करोती। तो ये हो गया दुर्दृश्यो भानम ज्ञानम। अब उसके पश्चात समझदारी से रहे कि क्या ये वस्तु आवश्यक है। इस दुनिया में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं कि जो बढ़िया है, उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन क्या वो हमारे लिए आवश्यक है? यदि ये भान हो जाए तो अपने आप दृश्य शून्यता, तो जगत के वस्तु व्यक्ति को लेकर के जब हम प्रभावित होना बंद हो जाते हैं, तब जाकर के हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ आता है। इस समझदारी को कहते हैं ज्ञान साधना, और कुछ नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानम उच्यते विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो। अपने आप को इस पंचकोशों से अलग करने के पश्चात यह जो तत्व इस पंचकोशों से प्रकट हो रहा था, वही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। इसमें लगे रहना, ये हो गई ज्ञान की साधना। परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधि द्वयवर्जितम। शास्त्रों का अध्ययन किया, जीव जगत ईश्वर क्या है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली, और जानकारी इकट्ठी करने के बाद फिर मैं जीव हूं और पाप पुण्य के चक्कर में फंस गए, तो शास्त्रों के अध्ययन का सत्यानाश हो गया। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य आत्मदर्शनम। हमने जब ये अलग कर लिए दो बातें शास्त्रों के अध्ययन से, कि देही देह में रहते हुए देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, इसीलिए वो अन्य है। जैसे कार में बैठने वाला मालिक कार से अन्य होता है, इसी प्रकार से हम देही इस देह से अन्य है। तो ये देही कौन है, इसका चिंतन किया। तो विज्ञानम च आत्मदर्शनम, और इसके चिंतन के पश्चात अपने आप को पहचान लेने के बाद ऐसे नहीं कि मैं तो आत्मा हूं लेकिन बाकी के सीएच आत्मा है, नहीं, सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। तो आत्मनः ब्रह्मणः उपाधि द्वयवर्जितम। तो आत्मा की पंचकोशों की उपाधि को हटा दिया और परमात्मा की माया की उपाधि को हटा दिया, तो एकमेवा द्वितीय ब्रह्म तत्व प्रकट हो गया। त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोरैक्यबोधस्तु ज्ञान विज्ञान संज्ञकम। फिर हमने तत्वमसि महावाक्य का उपदेश सुना, और उस उपदेश में हमको बताया कि दो प्रकार की साधना है। एक है त्वम पद शोधनम और दूसरा है तत्पद शोधनम। त्वम पद शोधनम का तात्पर्य है अपना शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करना है माने पंचकोशों के परे हमको अपने आप को पहचानना है। और तत्पद का शोधनम का तात्पर्य है हम हर एक में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार से जब हमने तत्पद और त्वम पद इनका योग्य प्रकार से यदि हमने शोधन किया, तो पदयो हो ऐक्य बोधस्तु, तब समझ में आएगा कि जो आंखों से प्रकट हो रहा है वही कानों से प्रकट हो रहा है। भले आंखों का विषय भिन्न हो, कानों का विषय भिन्न हो, लेकिन ये दोनों में एक ही तत्व मन का प्राकट्यकरण है। इसी प्रकार से जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो एक ही है। उपाधियां दो हो गई, एक जगह उपाधि हो गई वाणी की और दूसरी जगह उपाधि हो गई कान की। जब इस प्रकार से हमारा ज्ञान बना रहता है, तब हम ज्ञान साधना कर रहे हैं।
आत्मानात्म विवेकस्तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः अज्ञानम चान्यथा लोके विज्ञानम तन्मयम् जगत्। आत्मा अनात्मा का विवेक कर लिया, उसको ज्ञान कहेंगे। और अज्ञान जो अन्यथा ज्ञान है, माने जो नहीं है, उसको हमने देख लिया। क्योंकि मन का जो प्रोजेक्शन करने का स्वभाव है, उसके कारण जो नहीं है उसको देख रहे हैं। और विज्ञानम तन्मयम जगत, और जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उस तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। फिर ज्ञान की साधना जारी है 47वें श्लोक में। अन्वयम व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकम प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम विज्ञानम ज्ञानमात्रकम्। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यः। सबका हृदय मैं हूं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं हूं। और मेरे ही कारण जागृत ज्ञान, स्वप्न स्मृति, अपोहनम सुषुप्ति। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अनुभूतियों का जो आधार है वह मैं हूं, मत्तः। अब जिसका ध्यान इस तत्व की तरफ होगा, वो व्यक्ति सपना अच्छा आया बुरा आया क्या फर्क पड़ता है। इस मंत्र को आज ले जाओ अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है। आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। एक सज्जन यही है, अब पता नहीं कहाँ हो गए, बहुत पुरानी बात है। उनके यहाँ उन्होंने खाने को बुलाया, नाश्ते को। हम जब गए उनके यहाँ तो उनकी पत्नी हम पर चढ़ बैठी, आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक केस में कही है, बिगाड़ने का धंधा ही है हमारा। तो बोले पूछोगे नहीं क्या बिगाड़ना है, सुधरे तो पूछे, बिगड़ने से क्या पूछना है। फिर उन्होंने शुरू कर दिया बताना। एक बार की बात है, हमको कहीं शादी में जाना था शाम के 6 बजे, और मैंने इनको कहा देखो आज संडे है, आप आज टेनिस खेलने जाओगे, लेकिन शादी को जाना है, जल्दी आना, तैयार होके 6 बजे रवाना होना है। और मैं मेहनत करके सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक तैयार हो गए। अब देखो उसकी भी बेचारे की परेशानी। और ये महाराज आने का सवाल ही नहीं, 6 बजे अपनी कार में आए और वो दादा घोड़के की चड्डी और हाथ में टेनिस के रैकेट और टी शर्ट पहना हुआ, पसीने से लथपथ है, और मैं आकर के खड़ी वहां विठ्ठल रुक्माई की जैसे, और गुस्से से क्यों लेट किया। बोले लेट कहाँ है, 6 बजे जाना है ना, बैठो, जा रहे 6 बजे। तुम ऐसे आओगे शादी में? बोले क्या फर्क पड़ता है। ये महामंत्र है, ये ऐसा ही होता है। डोंट बिकम अननेसेसरीली सीरियस इन दिस। ये पॉलिटिशियन को लेकर के कितने लोग परेशान होते हैं। तो ये पॉलिटिशियन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आप बोलोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। देखो संतो, इस दुनिया में अपने को विड्रॉ करना है, बहुत हो गया। कितने आगे चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपके भगवान राम आए थे, कहां गया राम राज्य। फिर कन्हैया लाल आए थे, कंफ्यूजन करके चले गए। इसलिए ये जो दुनिया है ना, इसमें ज्यादा मत फंसो। ध्यान रखना है अपने स्वरूप के। जागृत के बादल आए, बरसे चले गए। सपने के बादल आए, गरजे चले गए।
सुषुप्ति में अंधकार ही अंधकार था, समाधि में निरभ्र आकाश था। ये चारों स्थितियों का चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी ज्ञान में निष्ठा करके रहना, यह ज्ञान साधना है। फिर आपके हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार से आदमी अपने आप को मारता है। एक तो गले में जब फांसी का फंदा पड़ता है तब, और दूसरा जब शादी करता है उस समय भी माला ही पड़ती है गले में। दो प्रकार है। इसलिए अन्वयम व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र एकम प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम। पहले ये केवल हमको मालूम पड़ गया, हाँ ये बात ठीक है कि देखो शरीर तो हमने पैदा किया नहीं, शरीर हमारे एक बात मानता नहीं, इसीलिए हम शरीर नहीं हो सकते। टेक्निकली लॉजिकली परफेक्ट, लेकिन जब जीने का सवाल आता है तो वो तो सब ठीक है लेक्चर में, लेक्चर के बाद फिर वही धूम धड़ाका शुरू। देखो महाराज, अपने जीवन को पूरा देखो। किसी भी चित्र को देखने के लिए योग्य डिस्टेंस चाहिए। बहुत बड़ी समझो ऑयल पेंटिंग हो और आप एकदम नजदीक जाके देखो तो अगलीनेस के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत दूर चले जाओ तो ठीक दिखेगा भी नहीं। तो उस पेंटिंग की ब्यूटी देखनी है तो स्टैंड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। इसी प्रकार से अपने जीवन को उसका सौंदर्य देखना है। ज्यादा नजदीक भी मत जाओ, ज्यादा भागो भी मत। देखो, कीप एल्बो डिस्टेंस। हमारे पंढरीनाथ महाराज का यही सिद्धांत है। वो ऐसे जब खड़े रहते हैं ना तो उनको कोई किडनी स्टोन नहीं हुआ है। मुझे एक बार पूछा था, हम गए थे वहां दर्शन के लिए, अब भगवान अपने खड़े ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा आदमी जब खड़ा रहता है टाइम पास होता है। तो वहां भी प्रश्न, स्वामी जी भगवान ऐसे क्यों खड़े? हमने कहा बोलना मत किसी को किडनी स्टोन। इसीलिए कीप एल्बो डिस्टेंस एंड देन मूव इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम, पहले इसको हमने समझ लिया, उसके बाद विज्ञानम ज्ञान मात्रकम। अब उसके पश्चात हम इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए टूट पड़े। तो कैसे टूट पड़ना है? नंबर 1, किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करना। नेवर रिएक्ट। फिर क्या करें? एक्टिंग। एक्टिंग कैसे करें? जैसे अभी आप सुन रहे हो वैसे। आपको क्या मालूम कैसे सुन रहे? फिर बताओ आप क्या बताओ, आप बताओ। सुन ही नहीं रहे। यही तो है एक्टिंग। सुनते हुए भी नहीं सुनना, दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, करते हुए भी नहीं करना, बोलते हुए भी नहीं बोलना, सोते हुए भी नहीं सोना, खाते हुए भी नहीं खाना। देखो महाराज, यही आध्यात्म है। तो विज्ञानम ज्ञान मात्रकम, अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम चोभयात्मकम, ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सत् ब्रह्मणि चार्पणम। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, अपूर्ण ज्ञान को मिटाने का जो साधन है उसको ज्ञान कहते हैं। हमको गुजराती नहीं आती, ये ज्ञान है। नहीं आती, ये उस भाषा के बारे में अपूर्ण ज्ञान है। यानी गुजराती भाषा है ये मालूम है, कैसी है, मीठी है कि कड़वी है पता नहीं।